आपको मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर खूबसूरत रखता है, स्वस्थ रखता है, मजबूत रखता है। और इसीलिए हम हर रोज अपना शो फिट रहेगा इंडिया भी लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं इस कोरोना काल में, इस समय में जब हमें फिट रहने की जरूरत है, मजबूत रहने की जरूरत है, स्ट्रेंथ हमें चाहिए, तब हम योग करें, आपको बताएं कि कैसे आप स्वस्थ रहें। और मैं मेघा कौशिक अपने सभी साथियों के साथ में, योगा ट्रेनर के साथ में और सभी साथी आज हम सब मिलकर योग करेंगे। दिव्या, जब कोरोना काल चल रहा था, इवन अभी भी लॉकडाउन, कर्फ्यू, इन सब चीज़ों में हम लोग मोबाइल में बहुत बिजी हो गए और आप हमें कुछ एक्सरसाइज बता रहे थे, स्ट्रेचिंग बता रहे थे। बिल्कुल मेघा जी, तो अब क्योंकि आपने आई स्ट्रेचिंग की बात की थी कि आई जो है हमारी बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम ना हो, दर्द ना हो, उसके लिए कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है, क्या एक्सरसाइज करनी है? हमारे नेक को, बैक को और हमारे फिंगर्स को किस तरीके से हम हेल्दी रख सकते हैं मोबाइल का यूज़ करते हुए। नेक्स्ट जो हमारे आँखों पे जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानेंगे। तो उसके लिए हमें आँखों को ब्लिंक करना है और फिर आँखों को क्लोज करना है और रिलैक्स करना है और फील करना है अपनी आइज मसल्स की जो हमने स्ट्रेचिंग करी है उसको। तो किस तरीके से, अगर कन्फ्यूज़न हो तो एक बार आप देख सकते हैं, फिर हम लोग वापस से एक साथ करेंगे। सबसे पहले बैक हमेशा स्ट्रेट रहेगी आपकी, नेक स्ट्रेट, एंड देन नाउ गो फॉर द ब्लिंकिंग। Blink, 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 and then close your eyes and feel your eye muscles. Then now, slowly, slowly, अपनी आँखों को ओपन करेंगे and relax. एक बार साथ में करेंगे सभी, अपनी आँखों को blink करेंगे। Blink, 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 blink. Very good, very good. Continue blinking, continue blinking, and close your eyes and relax. Feel your eye muscles, and after that, always rub your palms together. Create a heat between your palms. और फिर अपने हाथों में उत्पन्न ऊर्जा को अपनी आँखों पर लेकर जाएं, अपने हाथों को, एंड देन फील दैट एनर्जी एंड स्लोली स्लोली रिलैक्स योर हैंड्स एंड ओपन योर आईज, रिलैक्स। जी दिव्या, ये आई मसल्स के लिए हमारी एक्सरसाइज हो गई, क्या इसके अलावा भी मोबाइल के लिए कोई एक्सरसाइज बैक के लिए, क्योंकि आप खास तौर पे बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मेघा, जो नेक्स्ट जो बैक के लिए हमें करनी है, डेफिनेटली जैसे हमने स्ट्रेचिंग किया हर एक पार्ट के लिए, तो बैक की स्ट्रेचिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो सबसे बेस्ट जो हम कर सकते हैं वो है, उसमें हमें अपनी राइट हैंड को अप करना है, लेफ्ट हैंड से अपने राइट थाई को कैच करना है। इनहेल and with the exhalation go down to the left side, stretch, and then slowly slowly go up। इसमें एक चीज़ ध्यान ये रखनी है, आप लोग रिलैक्स करें, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जैसे ही हम बैंड हो रहे हैं तो कई बार ये हो जाता है कि बैंड इस तरीके से हो जाए, ऐसे बैंड होंगे तो आपको स्ट्रेचिंग नहीं फील होगी यहाँ पे। तो हमें इम्पॉर्टेंट जो है स्ट्रेच करना है हमारे बैक को स्ट्रेचिंग के लिए। तो उसके लिए हमें हैंड स्ट्रेट एंड विद द एक्सलेशन, जिस तरीके से हमारी अपर बॉडी है एकदम स्ट्रेट लाइन में आपको झुकना है, बहुत ज़्यादा नहीं झुकना, नॉर्मली आपको झुकना है। तो आप फील करेंगे कि स्ट्रेच आपको यहाँ महसूस होगा। देन रिलैक्स। चलिए दूसरी साइड से एक साथ करते हैं। कैच योर लेफ्ट थाई, इनहेल लेफ्ट हैंड अप एंड विद द एक्सलेशन go down and feel that stretch there, and then slowly slowly go up and relax। इसी के साथ में ट्विस्टिंग करेंगे जो कि हमने पहले भी करी थी। just go and twist your back, inhale center and exhale to the another side, and then inhale center and relax। तो ये हुई हमारी बैक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग हम कर सकते हैं, स्पेशली मोबाइल का यूज़ करते हुए। और साथ ही साथ लंबे टाइम तक आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है। अगर आपको आधा एक घंटा हो गया तो बीच में
ये आपको करनी कब है। ये नहीं कि आपने सुबह कर लियो, पूरे दिन भर आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, घंटा 2 घंटा नहीं, आपको घंटा भर अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसके बीच में आपको ये एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करनी है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो टेंशन जो बॉडी में जिन पार्ट्स में क्रिएट हुई है मोबाइल यूज़ को कंटिन्यूसली यूज़ करने से, वो टेंशन रिलीफ होगी बॉडी से। जी, और दिव्या ये तो आपने हमें मोबाइल के लिए बता दिया कि हमें क्या करना है, और जैसा कि ये बहुत ज़रूरी है कि सुबह एक्सरसाइज कर ली और हो गए, ऐसा नहीं होता है, बीच बीच में आपको एक्सरसाइज करते रहना है, काम करते रहना है। दिव्या, क्योंकि एक और प्रॉब्लम जो आजकल पिछले साल से अब तक लॉकडाउन में और कर्फ्यू में, कोरोना काल में देखने को मिली, और वो ये थी कि हम मोटे हो गए क्योंकि खूब खा रहे हैं, खाते जाते हैं, और उसके बाद बैठे बैठे घर में इतने मोटे हो गए, किसी का पेट निकल रहा है, किसी के हाथ मोटे हो रहे हैं, किसी के शोल्डर बहुत हैवी हो गए हैं, किसी की थाइस बहुत मोटी हो गई है। अब हो तो गई, अब क्या करें? तो उसका इलाज आपके पास है, आप बताएं। बिल्कुल मेघा, जैसे कि स्टार्टिंग से हम कह रहे हैं कि योगा से ही होगा, इवन कोई भी डिजीज़ क्यों ना हो, इवन फिटनेस जो मोटापा जो आ जाता है उसे भी कैसे दूर किया जा सकता है योगा के द्वारा, वो भी आज हम सेशन में जानेंगे। क्योंकि बात चल ही चुकी है वेलनेस की, जो कि हमारी थीम है, तो अब हम चलते हैं मोटापे की ओर कि मोटापे को कैसे दूर किया जाए। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट आसन है वो हम करेंगे धनुरासना। तो उसके लिए हमें अपने पेट के बल लेटना होगा और हमेशा एक साइड में करवट लेके ही लेटना है, सीधा नहीं लेटे कभी भी, सडन मूवमेंट ना दे अपनी बॉडी को। और जैसा कि हर बार मैं कहती हूँ कि इस आसन में जाने से पहले मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें उस आसन के लिए, और फिर अपने दोनों पैरों को बेंड करेंगे। दोनों पैरों को बेंड किया, देन कैच योर एंकल्स और टोज, जो भी आप कंफर्टेबली कर पाए, पकड़ सके, और लंबी गहरी सांस लेते हुए गो अप। जितना आप ऊपर की तरफ उठ सके उतना ही आपको ऊपर की तरफ जाना है। एंड देन कुछ पल होल्ड करने के बाद में रिलैक्स। वेरी गुड, परफेक्ट। रिलैक्स मकरासन में अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर, अपने कान को अपने हाथ की तरफ, एंड रिलैक्स। आपके अंगूठे मिले हुए हों, एड़िया बाहर की तरफ निकली हुई हों। फोकस ऑन द ब्रेथ एंड रिलैक्स्ड। और फिर इसी के साथ में आगे हम जाएंगे डाउनवर्ड डॉग की तरफ। एक सीरीज ही हम कर रहे हैं, जिसमें कंटिन्यूसली आपको किस तरीके से अपने हर एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करवाना है, और रिलैक्सेशन के साथ में कैसे, जो कहा जाता है वर्क आउट तो नहीं कहूँगी, वर्क इन कहूँगी, क्योंकि योगा जो है वर्क इन करता है। इट मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर जो एग्जैक्टली हर एक जो हमने किताबों में सुना है, सेल्स, ऑर्गन्स, हर जो हमारी बॉडी के पार्ट है उसे हम फील कर सकें, इसलिए इसे वर्क इन कहा जाता है। और इसी के साथ में नेक्स्ट जो हम करेंगे, कंटिन्यूसली करते रहेंगे, उसमें अपने लेफ्ट लेग को अप करेंगे। अप योर लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ जितना उठा सके। Very good, very nice. And then now left leg को relax कराएंगे, right leg up, stay there, and then right leg relaxed, and then right leg को forward, आगे लेके आए right leg, stay there, और फिर वापस से राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, और फिर लेफ्ट लेग को आगे लेके आए। ये जैसे ही आपको ये जो सीरीज पूरी याद हो जाए तो उसे आप स्पीड के साथ करेंगे तो उतना ही आपको फायदा होगा, लेकिन पहले जरूरी है उसे याद रखना हमेशा 90 डिग्री मेंटेन, 90 डिग्री, यस। घुटना और आपका एंकल मिला हुआ हो इस तरीके से। And then now go for the plank, दंडासना। दंडासना में ध्यान रखना है कि आपका हिप और बैक एकदम स्ट्रेट हो, हिप डाउन लिटिल बिट, वेरी गुड। और इसके बाद में अपने शोल्डर्स को आपको टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, then relax. Now go for the elbow plank. क्योंकि मोटापा काफ़ी आराम से खाया है तो उसी के बाद में हुआ है, काफ़ी जंक फूड खाएं तो डेफिनेटली मेहनत तो थोड़ी लगेगी ही रिलैक्सेशन
करेंगे इसके बाद में। नाउ गो फॉर द रिलैक्सेशन इन द मकरासना। बस ये सीरीज आप याद रखेंगे किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक आसन को करना है, लेकिन कंटिन्यूटी के अंदर कंटिन्यूसली आपको करना है और फिर रिलैक्सेशन कराना है। अगर ओबेसिटी की आपको दिक्कत है तो डेफिनेटली आपको कंटिन्यूटी में आपको आसन करने हैं, ना कि आपने आसन किया और रिलैक्स किया, आसन किया और रिलैक्स किया। कंटिन्यूटी में आपको 4 से 5 आसन करने हैं और फिर इस तरीके से रिलैक्स करवाना है। बिल्कुल, तो रिलैक्स आप फिर सभी लोग हो रहे होंगे। and now- और दिव्या, आपने जिस तरह से हमें बताया आगे भी इसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप कहीं चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हमारे साथ हमारी सभी सहयोगी और दिव्या शेखावत योगा ट्रेनर जुड़ी हुई हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अलग अलग तरीके के योग की, आसन्स की और साथ ही साथ प्राणायाम की। हमने आपको इम्यूनिटी के लिए बताया, आपको बताया कि अगर आपका बैलेंस, हार्मोन डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं तब आपको क्या करना है। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मोटापे की, ओबेसिटी की। यानी आप घर में बैठे बैठे बहुत मोटे हो गए हैं। मान लीजिए आपका पेट बहुत ज़्यादा निकल आया है, अब्डोमिनल पार्ट बहुत ज़्यादा हैवी है, या थाइज आपकी बहुत ज़्यादा हैवी हो गई हैं, आपके हैंड्स जो हैं वो बहुत हैवी हो गए हैं, तब आपको क्या कुछ करना है ये हम आज दिव्या से जान रहे हैं। दिव्या, आप क्या करने वाले हैं? कौन सी एक्सरसाइज हमें फिट बनाएगी? बिल्कुल मेघा, जैसे हमने ब्रेक से पहले जो लाई डाउन पोजीशन में जो सीरीज़ करी थी, अब सेम तो नहीं रहेगा। जो स्टैंडिंग पोज में जो सीरीज़ जो करी जाती है ओबेसिटी के लिए, वो हम करेंगे कंटिन्यूटी में। तो उसके लिए सबसे पहले खड़े हो जाएं और उसी के साथ में आपको अपने दोनों पैरों को स्प्रेड करना है इस तरीके से। लंबी गहरी सांस लें, स्ट्रेच योर बोथ हैंड्स अप। जिसको कमर में दर्द है वो अपने हाथों को इस तरीके से लेके आएंगे और लाइक आपको डाउन होना है, और डाउन होते होते अपने हाथों को साइड से एंड जितना नीचे जा सके उतना आपको जाना है। अपने हाथों को स्ट्रेच करें एंड होल्ड देयर जितना हो सके, एंड देन नाउ स्लोली स्लोली गो अप and relax. After that, लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने राइट हैंड को अप, लेफ्ट फीट को लेफ्ट साइड में टर्न और एक्सेल के साथ में गो डाउन। हाथ आपका एकदम स्ट्रेट रहेगा। आपको अपने हाथों, हथेली की तरफ, ऊपर की तरफ देखना है, बिल्कुल। लेकिन ध्यान आपको एक चीज रखनी है कि आपका जो शोल्डर है वो हमेशा बैक इस तरीके से रहे, क्योंकि जब आप नीचे झुक रहे हैं तो आपको अपना पूरा स्ट्रेच जो है मेंटेन करके रखना है। अगर आप आगे की तरफ झुकेंगे तो स्ट्रेच आप नहीं फील कर पाएंगे। सेम दूसरी साइड से करेंगे। इनहेल अप एंड रिलैक्स। और अब अपने राइट फीट को राइट साइड में टर्न, राइट फीट को राइट साइड में टर्न। इनहेल, लेफ्ट हैंड अप एंड विद द एक्सलेशन गो डाउन। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका जो पेल्विक एरिया है उसे भी आपको स्ट्रेट रखना है और शोल्डर्स शुड बी स्ट्रेट, बैक शुड बी ऑलवेज स्ट्रेट। इस तरीके से आपको ये आसन करना है। और फिर सीरीज में आगे बढ़ते हुए गो अप स्लोली स्लोली एंड देन नाउ रिलैक्स योर हैंड्स, लेफ्ट फीट को लेफ्ट साइड में टर्न एंड देन ये थोड़ा मुश्किल होगा डेफिनेटली, बट इट्स वेरी गुड फॉर योर थाइज एज वेल एज आपके स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो हमें अपने हाथों को पीछे की तरफ बेंड करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है और एक्सेल करते हुए गो डाउन। जितना आप जा सके उतना आपको नीचे की तरफ झुकना है एंड स्टे देयर। पेट पे आ रहे दबाव को महसूस करें, थाइज पे हो रही स्ट्रेचिंग को महसूस करें and then slowly go up and relax. Same
दूसरी तरीके से दूसरे साइड से करेंगे। राइट फीट को राइट साइड में टर्न, लॉक योर हैंड्स, इनहेल and with the exhalation go down and hold there. Focus on the breath. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then slowly go up and relaxed. और इसी के साथ में नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं जो कि वॉरियर पोज, आपको इसी कंटिन्यूटी में करते रहना है, क्योंकि अगर आप बीच में रिलैक्स करेंगे तो स्पेशली ओबेसिटी वालों के लिए वो सही नहीं होगा। अगर आपको वेट को लूज करना है तो कंटिन्यूटी ज़रूरी हो। साथ में सूर्य नमस्कार भी जो हमने किया था वो भी ज़रूरी है। इसके साथ हम चलेंगे कंटिन्यूटी में, अपने लेफ्ट फीट को बेंड करेंगे। 90 डिग्री ऑलवेज शुड बी मेंटेन। 90 डिग्री आपको मेंटेन करना है। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ नमस्कार मुद्रा, और अपने बॉडी को पूरा आपको स्ट्रेट सामने की तरफ फिक्स फोकल पॉइंट, and then flex your hand, flex your leg. Now go for the right side से करेंगे। right feet को right side में turn, bend your right knee and then slowly stretch your hands up. 90 degree should be maintained. आगे पैर को थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट करें। बस हमेशा जो आपको ध्यान रखना है 90 डिग्री हमेशा आपकी मेंटेन रहे इस आसन के दौरान। And then slowly relax your hand, relax your leg, and then slowly अपने दोनों पैरों को पास में लेके आएंगे। और इसके बाद में हम योगिक जॉगिंग और योगिक जंपिंग करेंगे। वो किस तरीके से करते हैं जानेंगे। नॉर्मली हम रनिंग इस तरीके से करते हैं, लेकिन योगिक जो जॉगिंग है उसमें हमें अपने हील को पटक से इस तरीके से टच करवाना है। जंप 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 कंटिन्यूटी के साथ में। वेरी गुड वेरी गुड। इसी के साथ में हाथों का मूवमेंट लेके आइए। हैंड्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और इसी के साथ में रिलैक्स। और यहाँ ताड़ासना। Focus on your breath. Inhale deeply. Exhale completely. Focus on your breath. Feel the difference of your breath. श्वास में हुए परिवर्तन को महसूस करें और slowly अपनी आँखों को खोलें and relaxed. तो ये हमारा खड़े होकर हम किस तरीके से एक कंटिन्यूटी में आसनों की सीरीज कर सकते हैं वो हमने जाना। अच्छा दिव्या, आपने ये एक्सरसाइज तो हमें करा दी, लेकिन यहाँ आप सब लोग मौजूद हैं, सही बताइएगा कितने टाइम बाद इतनी सारी एक्सरसाइज एक साथ की है? कितना टाइम हो गया? शशि, कितना टाइम हुआ रोज करते हो? मुझे थोड़ा गैप हुआ है। आज मैंने एक साथ काफ़ी एक्सरसाइज करे तो लिटरली टायरिंग। कंटिन्यूटी इज इम्पोर्टेंट जैसे मैम ने बोला, सो आई विल वर्क ऑन इट नाउ। अच्छा, आप लोगों के लिए मुश्किल था थोड़ा? मेरे लिए नहीं, जस्ट बिकॉज अब मैं रेगुलर ठीक है, जो रेगुलर करते हैं शायद उन्हें इतना मुश्किल नहीं रहा होगा। बिल्कुल। और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए थोड़ा सा रहा होगा, लेकिन आप भी कंटिन्यू करेंगे तो आपको भी आदत हो जाएगी। तो ये आसन करते रहिए, योग करते रहिए, क्योंकि ये योग आसन आपको हर बीमारी से बचा कर रखेगा, स्वस्थ रखेगा, पॉजिटिव रखेगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। नमस्कार।